हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, ज़िंदगी और पतंग एक जैसा होता है। जब पतंग हवाओं में गिरने लगता है तो उसे ढील दिया जाता है और नतीजा ये होता है कि जो हवाएं पतंग को गिरा रही थी वही हवाएं उसको आसमान तक उठाने लगती हैं। ज़िंदगी भी ठीक उसी तरह होती है। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आए ना, तो घबराना नहीं चाहिए, उसे ढील देना चाहिए। और यकीन मानिए, जो परेशानियां आपको गिराने आई थी वही परेशानियां आपको संभलने का मौका देने लगती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो रिहंद बांध जो है, देखिए होता क्या है समझिएगा। एक रिहंद जो है वो सोन की सहायक नदी है। भारत में एक पहाड़ पड़ता है जिसको बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी, और इसी सतपुड़ा पहाड़ी का 3 पार्ट है। एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजपीपला। राजपीपला, एक है महादेव और एक है मैकाल। एक है मैकाल, और इसी मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, अगर मैं मैकाल को यहां बनाऊं तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से 2 नदी निकलती है। एक नर्मदा निकलती है जो भारत में जाकर खंभात की खाड़ी में इधर गिर जाती है, और एक नदी जो है वो सोन निकलती है। ठीक है, ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है इसका विस्तार 3 राज्य में है। एक आपका गुजरात वाला हिस्सा, और दूसरा आपका एमपी वाला हिस्सा, और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा। इस सतपुड़ा पहाड़ी का सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो एमपी में है, और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, वो भी इसी एमपी में है, महादेव पहाड़ी पर। क्लियर है। अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहां से सोन नदी निकलती। अब ये सोन नदी ऐसे निकलती है और जाकर किसमें, गंगा में मिल जाती है, दानापुर के पास। दानापुर के पास। लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ से निकलकर जैसे ही सोनभद्र में आती है ना, जैसे ही ये सोनभद्र में आती है, तो सोनभद्र में आने के बाद यहीं से एक रिहंद नदी छत्तीसगढ़ में ही एक मतीरंगा की पहाड़ी है। मतीरंगा की पहाड़ी, ये पड़ेगा सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में, और इसी सरगुजा जिले के पास पड़ता है अंबिकापुर, और इसी अंबिकापुर के पास से निकलती है रिहंद नदी, जो जाकर कहां, सोनभद्र में एक जगह पड़ता है चोपन, और इसी चोपन के पास ये नदी जाकर सोन में मिल जाती है। ये नदी के मिलने के पहले, इस नदी के मिलने के पहले ही यहां पर सोनभद्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पिपरी, और इसी पिपरी जगह पर एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं रिहंद डैम या रिहंद बांध के नाम से यह जाना जाता है। कहा जाता है कि जब यह बांध बन रहा था, यह बात है तकरीबन 1954 की, और 1962 में यह बन के कंप्लीट हुआ था। तो इसका उद्घाटन जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जब यह बांध बन रहा था तो कहा जाता है कि इतना सीमेंट इस बांध में यूज हुआ था कि सोनभद्र में 3-3 सीमेंट की फैक्ट्रियां बनाई गई थी। और जैसे ये बांध बन के कंप्लीट हुआ तो जल विद्युत का बहुत अच्छा संसाधन बना, और इतने बड़े पैमाने पर यहां से विद्युत उत्पादन होना शुरू हुआ कि सोनभद्र जिले में बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन बनाए गए। जैसे आप देखिए, सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन, इसके बाद विंध्याचल, अनपरा, रेणुकूट, ये सारे जो है थर्मल पावर ये बनाए गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सी नदी पर है, रिहंद में। कई बार लोग क्या करते हैं, सोन नदी को लगा देते हैं, लेकिन गलत। सोन नदी के मिलने से पहले ही रिहंद नदी पर यह बांध बनाया गया है। ठीक है, और ये रिहंद नदी पर है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, रिहंद। क्लियर हो गया ऐसा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, रिहंद। यहां तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना। और रिहंद नदी को जो है वो, अगर आप छत्तीसगढ़ के साइड में जाएंगे तो वहां रेहर भी बोला जाता है, और दूसरा यहां पे बोला जाता है रेणुका। अगर आप पुराणों की तरफ जाएं तो रेणुका नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे लंबा बांध है ना निम्न में से, ठीक है, ये कौन सा बांध है, तो ये हीराकुंड बांध है। 4800 मीटर इसकी जो है वो लंबाई है। 4800 मीटर इसकी लंबाई है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, ये हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर पड़ता है। महानदी पर पड़ता है, महानदी पर पड़ता है। ठीक है, ऐसा। और ये महानदी जो है वो सिहावा पहाड़ी से निकलती है। सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ये सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिहावा पहाड़ी से निकलती है छत्तीसगढ़ राज्य से, और ये छत्तीसगढ़ राज्य से सिहावा पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा में जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ये नदी है महानदी। अब जब ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जाती है तो उड़ीसा
उड़ीसा में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है संबलपुर, संबलपुर। और इसी संबलपुर जगह पर ये महानदी हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर। यही महानदी आगे जाके आप देखेंगे तो गंगा का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। गंगा नदी जैसे ये आ रही है तो मालदा से ये कट जाती है, एक भाग इसका पद्मा नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग इसका हुगली नाम से जाना जाता है। तो इसी हुगली में जाकर महानदी जो है जाकर मिल जाती है। क्लियर हो गया। और ये जब हुगली नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, तो इसी बंगाल की खाड़ी के पास 2 द्वीप हैं, एक है गंगा सागर द्वीप, एक है गंगा सागर द्वीप और एक है न्यू मोर द्वीप, ठीक है, न्यू मोर द्वीप। तो यहां पर ये दो द्वीप भी बनता है। तो महानदी जाकर हुगली में मिल जाती है, हुगली की सहायक नदी है महानदी। क्लियर है। तो संबलपुर जिले में यहीं पे बनता है। आप देखेंगे उड़ीसा में एक जगह पड़ता है राउरकेला, ठीक है, राउरकेला। और इसी राउरकेला के पास एक इस्पात संयंत्र है, इस्पात का प्लांट है, स्टील का प्लांट है। ये जो स्टील का प्लांट है ना, वो भी पानी किससे लेता है? तो इसी हीराकुंड बांध से ही लेता है, जो यह संबलपुर जिले में है, उड़ीसा में। क्लियर हो गया। ऐसा अगर मैं भारत की बात बताऊं तो अगर मैं भारत को ऐसे बनाऊं तो देखिए उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। इसी बैतरणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं वेलर द्वीप, ठीक है, वेलर द्वीप। और यहीं से भारत का मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। और भारत के जो मिसाइल मैन थे उनका नाम क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इसी को एपीजे कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वेलर द्वीप। इसी के जब नीचे आएंगे ना तो एक कृष्णा नदी बहती है और यहीं पर है, आप देखेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप का दूसरा नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन द्वीप, ठीक है, सतीश धवन द्वीप। और इसी से हमारा क्या होता है, हमारा इसरो का यहीं पर वो है, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इसरो का यहीं पे हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया। यहीं से, और यहीं से अंतरिक्ष में जितना भी आप देखें, अंतरिक्ष में जो भी काम हो रहा है वो सब यहीं से होता है। मिसाइल का परीक्षण कहां से होता है? बैतरणी नदी, यहां से। क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो ये जो बांध है कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये कहां का है? उड़ीसा का। क्लियर हो गया। ऐसा तो देखिए ये रहा उड़ीसा का आपका हीराकुंड बांध, ठीक है। और इसी हीराकुंड बांध पे ना जब आप जाएंगे ना, तो जैसे ये हीराकुंड बांध है और इसी हीराकुंड बांध पे यहाँ पे 2 मीनार बनाए गए हैं, एक मीनार इधर है और एक मीनार इधर है, इस साइड बनाया गया है, ठीक है। ये 2 मीनार, एक का नाम है नेहरू मीनार और एक का नाम है गांधी मीनार, ठीक है, गांधी मीनार, ठीक है। ये 2 मीनार भी बनाए गए हैं, काफी बड़ा बांध भी है ये, ठीक है। तो हीराकुंड बांध क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये हीराकुंड बांध है। आगे चले। हाँ, यहां से देखते हैं, डैम को पूरा देख सकते हो चढ़ के, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले तो देखिए नेक्स्ट, माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए माता टीला जो परियोजना है ना, वो बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। और ये जो बेतवा नदी है, आप मैं इसको बताऊं तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है, रायसेन जिले से होता है। और ये होता कहां से? विंध्याचल पर्वत से। अगर मैं इस तरह से बात करूं तो यहां पे है विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत भारत के एकदम मध्य भाग में स्थित है। तो मध्य भाग में स्थित होने के कारण जो, अगर आप देखो दुनिया का कोई भी आप कॉपी उठाओ या कुछ भी उठाओ, तो ये वाला हिस्सा पूर्व का होता है, ये उत्तर का, ये दक्षिण का और ये पश्चिम का हिस्सा होता है। अब बताओ, अगर ये भारत के मध्य भाग में है तो उत्तर की नदियों और दक्षिण की नदियों को अलग अलग बांट दे रहा है कि नहीं बांट दे रहा? बांट दे रहा है। तो ये जल विभाजक का काम करता है, उत्तर की नदियों का और दक्षिण की नदियों का जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है ना, वो कहां कहां है? गुजरात है, एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है और बिहार है। बिहार में इसी को कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं, कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं इसी हिस्से को। क्लियर हो गया। तो ये एमपी में है, रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है बेतवा नदी, ठीक है। और ये जो बेतवा नदी है ना, वो आके किसमें, आप जब झांसी में आएगी ना, उत्तर प्रदेश में जब एंट्री करती है तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है झांसी, और यहीं पर कौन सा बांध बनाया गया है? माता टीला बांध बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेतवा नदी पर है। क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा, और ये बेतवा नदी जो है, ठीक है, यहां पे इसी पे बनाया गया है, ठीक है, माता टीला बांध है। एक बात और,
इसी माता टीला बांध का ये जो एमपी और यूपी का है ना, तो इसी में एमपी और यूपी का एक संयुक्त बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं राजघाट बांध। राजघाट बांध, या इसी को हम बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, सागर। तो ये बांध बनाया गया, ये एमपी और यूपी का संयुक्त बांध है। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है और यूपी में एक जगह पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर, इसी हमीरपुर में जाकर ये यमुना में मिल जाती है और यमुना जाकर गंगा में प्रयाग में जाकर गंगा से मिल जाती है। क्लियर हो गया, इलाहाबाद के आसपास। पहले इलाहाबाद नाम था, अभी क्या हो गया, प्रयागराज नाम हो गया। क्लियर हो गया, तो ये जाकर गंगा में मिल जाती है। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना। सद्भावना ये कहां पड़ता है, तो ये एमपी में पड़ता है। क्लियर है, इस बात को आप ऐसे फिर से समझो। भारत में एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, इस विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहां कहां है, तो एक गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया। बिहार में इसी के हिस्से को क्या बोलते हैं, कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं। क्लियर हो गया, इसी विंध्याचल पर्वत क्या करता है, ये उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है, तो जल विभाजक का काम करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सद्भावना। ठीक है, और ये कहां पड़ता है, एमपी में, क्योंकि इस पर्वत का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, एमपी में है। क्लियर है, और इसी से नदी निकलती है एक एमपी के ही, ठीक है, एक जगह पड़ता है कुमरा, रायसेन में। ठीक है, एमपी में एक जगह पड़ता है रायसेन और इसी के पास एक जगह पड़ता है कुम्हारा गांव। कुम्हारा गांव, इसी कुम्हारा गांव से बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, और बेतवा नदी एमपी से होते हुए यूपी में आती है। यूपी में हमीरपुर एक जगह पड़ता है और इसी हमीरपुर में ये जाकर यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी है। ठीक है, यमुना में मिल जाती है, यमुना जाकर इलाहाबाद में प्रयागराज के पास गंगा से मिल जाती है। क्लियर हो गया, ऐसे। तो जब ये नदी यूपी में आती है ना, तो यूपी में एक जगह पड़ता है झांसी। ठीक है, एक जगह पड़ता है झांसी और इसी झांसी के पास ये नदी जो है इसमें मिल जाती है। क्लियर हो गया, ठीक, झांसी के पास ही ये डैम है माता टीला बांध। क्लियर है, इसी के आसपास, झांसी के आसपास ही एमपी और यूपी का ही एक संयुक्त बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं, इसी नदी पर, जिसको बोलते हैं राजघाट डैम। ठीक है, या इसी को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये घाट बनाया गया, ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक समझ में आया। ठीक है, ऐसा। अब देखो, अभी हाल का करंट का एक सवाल है, इसी बेतवा नदी पर एक बांध है जिसको बोलते हैं सुकवा डुकवा बांध। सुकवा डुकवा बांध, ठीक है, सुकवा डुकवा बांध। क्लियर है, ये सुकवा डुकवा बांध को अभी अभी यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस में। अभी यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ऑद्रे अजोले। ठीक है, ऑद्रे अजोले इसके वो है अध्यक्ष हैं। क्लियर है, तो सुकवा डुकवा बांध को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। क्लियर हो गया, ठीक है, ऐसा। तो ये है, सब ये सब बेतवा नदी पर ही है। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर कौन सा होगा, बेतवा नदी। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस राज्य में बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, ये जो टिहरी बांध है ना, ये उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। क्लियर हो गया। अब देखिए, मेरी बात समझिए, जो टिहरी बांध बनाया गया वो बनाया कहां गया है, तो एक यहीं पर पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहां पे पड़ता है संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी, और इसी भागीरथी में एक आगे नदी मिलती है जिसको बोलते हैं भिलंगना, भिलंगना। ठीक है, भिलंगना नदी जो है वो मिलती है। इसी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर यहाँ पर एक गांव था, इस गांव को हम लोग बोलते हैं टिहरी गांव। इस गांव को बोलते हैं टिहरी गांव, लेकिन ये पुरानी टिहरी है। क्यों? क्योंकि जब ये बांध बन रहा था तो यहाँ से टिहरी के लोगों को हटा दिया गया था, उनको नई टिहरी में बसाया गया। ठीक है, तो इसी टिहरी गांव पर ही ये बांध बनाया गया, इसलिए इसका नाम कौन सा पड़ा,
टिहरी बांध। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरी बात समझिएगा। तो ये जो टिहरी बांध बना है वो यहां बना है। यही नदी जो भागीरथी है ना, यही नदी, इसी में संतोपद ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और ये जाकर मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये कहां मिलती है? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। ठीक है, यहां पर एक नदी है, ये जाकर ये क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी इसको बोलते हैं। तो अलकनंदा नदी में ये नदी जाकर मिल जाती है। ठीक, यहीं पर पड़ता है रुद्रप्रयाग, आगे पड़ता है कर्णप्रयाग, इसके बाद पड़ता है नंदप्रयाग, इसके बाद पड़ता है कर्णप्रयाग, इसके बाद पड़ता है विष्णुप्रयाग। ठीक है, देखिए है क्या, इसी अलकनंदा की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं धौली गंगा। धौली गंगा, ये धौली गंगा जो है वो विष्णुप्रयाग पे आके अलकनंदा में मिलती है। फिर इसके बाद एक नदी मिलती है कर्णप्रयाग पे, इसका नाम होता है कौन सा? नंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी। इसके बाद से एक नदी मिलती है कर्णप्रयाग पे, इसको बोलते हैं पिंडारी, पिंडार नदी। ठीक है, और एक नदी इधर से आती है, इसको बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी, और ये रुद्रप्रयाग पे मिलती है। क्लियर हो गया? और ये सारी नदियों के मिलने के बाद देवप्रयाग में अलकनंदा नदी किस में आकर मिल जाती है? भागीरथी में, और यहीं से नाम पड़ जाता है गंगा। क्लियर है? अब ये सहारनपुर, ये उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये होते हुए फिर आगे निकल जाती है इलाहाबाद की तरफ, जहां पे यमुना नदी आगे मिलती थी और बेतवा उसकी सहायक थी। क्लियर हो गया? यहां तक अभी पिछले वीडियो में उसमें बताया मैं क्लास में, आ गया समझ में क्वेश्चन में? तो ये नदी है ऐसे। तो ये जो बांध है ना, इसी अलकनंदा नदी पर एक डैम भी बनाया गया है। ठीक है, ये हाइड्रो विद्युत का वो है, हाइड्रो पावर का। तो ये अलकनंदा नदी पे बनाया गया। ये टिहरी बांध कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में इसी भिलंगना नदी के पास यहीं पर बनाया गया है। मेरी बात आ रही है समझ में? ये 255 मीटर ऊंचा बांध है, 255 मीटर ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ये बांध है, टिहरी बांध। क्लियर हो गया? सबसे ऊंचाई पर स्थित टिहरी बांध है, 255 मीटर ऊंचा है। क्लियर हो गया? ये कहां पर पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया प्रॉपर? ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तराखंड। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अच्छा, यही उत्तराखंड में ना कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट है। फिर इसके बाद से गंगोत्री है, फिर वैली ऑफ फ्लावर है। ठीक है, फिर राजा जी है। क्लियर है? इस तरीके से कुछ नेशनल पार्क भी हैं। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है। तो ये उत्तराखंड है। क्लियर? आगे चले। ये रहा देखो टिहरी बांध। ठीक है, अच्छा, यही टिहरी बांध के पास से ही ना, टिहरी बांध के पास ही जैसे पानी को रोकने के लिए ना, तो ये झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो रामतीर्थ झील है, ये रामतीर्थ झील है। कहा जाता है यहाँ पे एक साधु होते थे टिहरी में। ठीक है, वो तपस्या करते थे, उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये झील पड़ गया। क्लियर हो गया? ऐसा। देखो अगला है, इदुक्की परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, तो देखो इदुक्की परियोजना जो है वो केरल राज्य में है। ठीक है, पेरियार नदी पर। किस पे है? पेरियार नदी पर। पेरियार केरल की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। क्लियर हो गया? पेरियार, और इसी पर इदुक्की परियोजना है। ये पेरियार नदी जो है वो कर्नाटक तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है, एक पहाड़ी पड़ती है, सेवगिरी की पहाड़ी, सेवगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसी सेवगिरी की पहाड़ी से ये नदी निकलती है और केरल से होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। इधर पड़ता है अरब सागर। ठीक है, तो इसी पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना है? इदुक्की परियोजना। तो ये कहाँ की परियोजना हो गई? केरल की। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, थीन बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो थीन बांध किस नदी पर है? देखिए, ये रावी नदी पर। एग्जैक्टली है क्या? मेरी बात समझिएगा। एक ग्लेशियर पड़ता है जिसको बोलते हैं चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर। अब समझिएगा, ये ग्लेशियर इतना बड़ा है ना कि इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, इसको खंडों में बांट दिया गया। ठीक है, इसी को बहुत लोग कहते हैं कि मानसरोवर झील है। ठीक है, और ये तो खंडों में डिवाइड है, बहुत सारे खंडों में डिवाइड है। क्लियर हो गया मेरी बात? इसी के एक पोर्शन से निकलती है, और यहां से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, यहां से निकलती है सिंधु नदी, ऐसे। क्लियर हो गया? ये सिंधु नदी निकलती है। आ रहा है मेरी बात समझ में?
तो ये जो सिंधु नदी निकलती है ना, ठीक है, ये इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। इसी के एक साइड से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील से निकली है, ठीक है। अभी नए नए शोध से पता चला है कि अंसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके का ग्लेशियर है, ठीक है। यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं राक्षस ताल, ठीक है, राक्षस ताल। और इसी राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है। क्लियर है? यहीं पे दो दर्रे हैं, ठीक है। एक है बड़ा लाचा का दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, और एक है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। क्लियर है? रोहतांग दर्रा आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। इसी रोहतांग दर्रे के पास से ये जाके यही बड़ा लाचा से निकलती है चिनाब नदी, ठीक है, ऐसे चिनाब नदी। यहां पड़ता है बेरीनाग झील, बेरीनाग झील। इसी बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, ये है झेलम, ये है चिनाब। क्लियर है? ठीक है, आ रहा है मेरी बात समझ में? यहीं से एक नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, इसको बोलते हैं रावी, इसको बोलते हैं रावी। और इसी रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं ब्यास, इसको बोलते हैं ब्यास नदी। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। और ये जो नदी जा रही है लाल वाली, ये कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। सारी नदियां जाके इसी में मिल जा रही हैं, ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो इसी रावी नदी पर यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, इसी को बोलते हैं थीन डैम, थीन डैम। तो ये किस नदी पर है? रावी पर है। क्लियर है? चिनाब पर दो डैम हैं, ठीक है। एक सलाल डैम है, यहीं पर सलाल डैम है, ठीक है। और झेलम पे शायद दुलस्ती है, झेलम पे दुलस्ती पहले, और यहां पे सलाल है, ठीक है। सलाल डैम है, ये चिनाब नदी पर है, रावी पर थीन डैम है। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। ये सारी नदियां जाके चिनाब के साथ किस में मिल जाती हैं? सिंधु में मिल जाती हैं। तो थीन डैम एग्जैक्टली किस पे पड़ा? रावी पे, ठीक है। तो रावी होगा। क्लियर है? इसी सलाल पे दो डैम था ना, ये बगलिहार है, बगलिहार, ये सब जम्मू कश्मीर में है इधर। और ये रावी जो है थीन डैम, ये कहां पड़ेगा? ये पंजाब में पड़ेगा, ठीक है, पंजाब में पड़ेगा। इसी नदी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो विवाद चल रहा है, ठीक है, इसके जल को लेकर। क्लियर हो गया? ऐसा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रावी। देखो मैटूर बांध किस नदी पर है? तो देखो मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर पड़ता है, ठीक है। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु की नदी है, और तमिलनाडु की नदी है। तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, इसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। क्लियर है? आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। तो ये मैटूर बांध है, कहां पे है? कर्नाटक में है। क्लियर हो गया? ऐसा। तो ये यहां पे पड़ता, आ रहा है समझ में? ये नदी जो है, कावेरी नदी जो है, वो तमिलनाडु में जाकर अपना डेल्टा बनाती है ऐसे, ठीक है। इस डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा बोलते हैं, दक्षिण भारत का बगीचा बोलते हैं। क्लियर है? दक्षिण भारत का बगीचा बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है, कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कोयम्बटूर नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, ऐसे। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कोयम्बटूर, मुकुर्थी, गिर, इंदिरा गांधी, ये सब नेशनल पार्क हैं। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कावेरी नदी। क्लियर? आगे चलें? चलो नेक्स्ट देखो, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है? ठीक है। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है ना वो सतलज नदी पर है। मैं बताया अभी था, यहाँ से चोंगो युंगडुंग ग्लेशियर था, यहीं से राक्षस ताल से यहीं थी सतलज नदी निकल रही थी और इधर जाके मिल जा रही थी। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसी सतलज नदी पर, ठीक है, एक बांध है और इस बांध का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध। ये पूरी तरह से कंक्रीट का बना हुआ है। आ रहा है समझ में? ऐसा। और ये तीन राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान। अब बताओ इन तीनों में कौन सा राज्य है? ऑप्शन में केवल पंजाब। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पंजाब। आ रहा है मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलें?
नेक्स्ट ये रहा, देखो भाखरा नांगल बांध। भाखरा अलग है, नांगल अलग है, दो अलग अलग जगहों पे बना है ना, मिला के बोलते हैं भाखरा नांगल, पंजाब में ही है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा तो ये है भाखड़ा नांगल। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो नेक्स्ट देखो, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी एमपी में, इंदौर देख रहे हो, इंदौर में एक जगह पड़ता है, इंदौर में एक पहाड़ी पड़ती है जूनापात की पहाड़ी। ठीक है, जूनापात की पहाड़ी, यहीं से निकलती है चंबल नदी और ये इटावा के पास जाके यमुना में मिल जाती है। ये है यमुना नदी और यमुना जाकर किसमें, प्रयाग के पास गंगा में मिल जाती है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा तो इसी चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और इसी चंबल नदी पर दो बांध और है, एक कौन सा? जवाहर बांध, जवाहर बांध और जवाहर बांध और गांधी बांध। ये दोनों बांध भी किसी पे, किस पे हैं? इसी पर हैं। ठीक है, चंबल नदी पर है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? चंबल। क्लियर हो गया? आगे चले नेक्स्ट, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। क्लियर हो गया? ये साउथ में है। देखो मेरी बात समझना, कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के पास, ठीक है, महाबालेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाबालेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश आती है। ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद ठीक है महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये यहां तक आती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी आकर यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। क्लियर? इसी के ऊपर एक नदी है गोदावरी, इसी के ऊपर एक नदी है गोदावरी। अब बताओ, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र पड़ता है, तो सबसे ज्यादा खेती जो है नदियों के बीच में ही होता है। तो इसी को गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है ना, यहीं पे सबसे अच्छा खेती होता है और यहाँ पे धान सबसे अच्छा होता है, इसीलिए इसको धान का कटोरा भी बोलते हैं। क्लियर है? आंध्र प्रदेश वाला इलाका। आ रहा है समझ में? ठीक है, केजी बेसिन बोलते हैं, कृष्णा और गोदावरी बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? इस नदियों के आसपास बताया जाता है इसमें हीरे पाए जाते हैं। आप देखो, गोलकुंडा की खान किधर है? आंध्र प्रदेश में ही, तेलंगाना वाला हिस्सा, गुंटूर। आ रहा है समझ में? यहीं पर एक वंश हुआ करता था, काकतीय वंश, हिस्ट्री वाले पोर्शन में बताया था। ठीक है, यहीं पे एक पोर्शन था काकतीय वंश, यहीं से गोलकुंडा से जो कोहिनूर हीरा मिला था वो इन्हीं के पास था। आ रहा है समझ में? इसी पर हमला कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कौन? सेनापति मलिक काफूर। और ये हीरा किसके पास चला गया? मलिक काफूर के पास चला गया। इसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत में रहेगा, फिर बाबर हमला कर देगा और बाबर के पास से हो जाएगा, फिर बाबर के पास पूरा मुगल वंश तक जाएगा और मोहम्मद शाह रंगीला तक जाता है ये। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के टाइम पे ईरान का शासक रहता है नादिर शाह, वो हमला कर देता है और इसके बाद ये कहां चला जाता है? ईरान चला जाता है। ठीक है, और जब ये ईरान चला जाता है तो ईरान में इसी का कौन पोता होता है जिसका नाम होता है शाहरुख, और इसी शाहरुख का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, और इसी अहमद शाह अब्दाली के पास ये हीरा चला आता है। फिर ये चला आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये अहमद शाह अब्दाली के पूरा चलता रहता है। इसके बाद लास्ट में इसका आता है कौन? सासूजा। ठीक है, सासूजा। और इसी सासूजा को संरक्षण कौन देता है? तो ये चला जाता है पंजाब वाले हिस्से में। उस समय पंजाब पूरे लाहौर का नाम था। ठीक है, तो अब पाकिस्तान भी उसमें दावा करता है। मेरी बात आ रही समझ में? तो मनजीत सिंह के पास चला जाता है और फिर मनजीत सिंह से 1936 में अंग्रेजों के पास चला जाता है और फिर यहां से इंग्लैंड चला जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो यही पूरा प्रोसेस था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कृष्णा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें। आगे आगे जैसे आप मुझे मोटिवेट करते जाएंगे मैं और भी एमसीक्यू के अच्छे अच्छे सेट लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।